आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खाता बुक ऐप का यूज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली खाता बुक ऐप क्या चीज़ है कि आप मान के चलिए एक दुकानदार हैं, आप लोगों को उधार देते हैं कस्टमर्स को, राइट। या फिर आप एक सप्लायर हैं, दुकानदारों को उधार देते हैं। या फिर आप बेसिकली एक नॉर्मल इंसान भी हैं और आप अपने दोस्तों वगैरह को या फिर किसी को उधार देते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे अपनी उधारी का काम, राइट। या फिर आपने किसी से उधार लिया है, वो भी आप इस ऐप में मैनेज कर सकते हैं सारी चीज़ें। आप उनको टाइम टू टाइम रिमाइंडर भेज सकते हैं, आप उनको एसएमएस के थ्रू रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं कि आप पे इतना अमाउंट पेंडिंग है, आप ये जो रुपए हैं इनका पेमेंट कराइए। या आप व्हाट्सएप पे रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे एक और चीज़, आप जो भी इसमें खाता बनाएंगे, जो भी इसमें ट्रांजैक्शन लिखेंगे, वो सब ट्रांजैक्शन आपके कहीं नहीं जाने वाले। यदि आपका मोबाइल गिर जाता है, काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहते हैं कि हमारा मोबाइल गिर जाए या खाता बुक डिलीट हो जाए तो हमारा खाता डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपका यदि मोबाइल गिर जाता है तो आपने जिस मोबाइल नंबर से खाता बुक में अकाउंट बनाया था, वही मोबाइल नंबर आप अपने दूसरे मोबाइल में डाल के और आप उसमें खाता बुक डाउनलोड करके अपना नंबर डालेंगे, तो आपका जो भी लिखावट होगी, आपका हिसाब किताब होगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आपके मोबाइल से खाता बुक ऐप डिलीट हो जाता है तो आप दोबारा डाउनलोड करके खाता बुक को अपना सारा लेन देन देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आपको ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से समझना है। यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आके खाता बुक ऐप को डाउनलोड करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करके जैसे ही खाता बुक डाउनलोड हो जाए उसके बाद में आपको ओपन पे क्लिक करके ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे हिंदी या और कोई सी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और ये ओटीपी या ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। यदि नहीं करता है तो आप डाल दें। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे और आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको गिव परमिशंस पे क्लिक करके परमिशंस दे देनी है उसकी, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे अलाउ करके परमिशंस दे देंगे, यहाँ पे अब आपसे जो भी ये परमिशंस मांगता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे खाता बुक ऐप में बन जाएगा। जैसे कि हमारा अकाउंट यहाँ पे खाता बुक ऐप में बन गया है। अब यहाँ पे हम तैयार हैं लेन देन लिखने के लिए, अपना हिसाब किताब लिखने के लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट में ही यदि आप कस्टमर हैं, राइट। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा बिजनेस आपको लिखा दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है, पेन जैसे के आइकॉन पे। और यहाँ पे आपको अपनी दुकान का नाम डालना है या फिर आप पर्सनली यूज कर रहे हैं तो आप अपना स्वयं का नाम डाल दें। जैसे कि हम एक दुकानदार हैं और हमारी कपड़े की शॉप है तो हम यहाँ पे अपनी दुकान का नाम डालेंगे, राइट, यस क्लॉथिंग शॉप, राइट। और आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम डाल के सेव पे क्लिक करना है, राइट। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपके एसएमएस लोगों के पास जाया करेंगे तो उनको आपकी दुकान का नाम दिख जाया करेगा। अब यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप इसमें कस्टमर्स को ऐड करना चाहते हैं या सप्लायर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो हम इसमें कस्टमर्स को ऐड करना चाहते हैं जो हमारी दुकान से सामान लेके गए हैं उधार में, तो हम उनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद में हम सप्लायर को ऐड करना भी बताऊंगा मैं आपको। सप्लायर से आपका जो माल आता है, आपका मतलब उस व्यक्ति का, सप्लायर का आप पे कितने पैसे का पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कस्टमर्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट करके ऐड ए कस्टमर पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे अलाउ कर देंगे जो भी हमसे ये परमिशंस मांगता है। अब यहाँ पे हम जिस व्यक्ति को हमने उधार दिया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे या फिर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर सेव है तो आप कॉन्टैक्ट से भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कस्टमर ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करके एक नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पे हम उस व्यक्ति का नाम डालेंगे जिसने हमसे उधार लिया है। उस व्यक्ति का नाम है सोनू। हम यहाँ पे सोनू नाम हम यहाँ पे सोनू नाम डाल देंगे। उसके बाद में सोनू का हम नंबर टाइप कर देंगे और उस व्यक्ति का नंबर, क्योंकि हम एसएमएस सेंड करेंगे उसके नंबर पे इसलिए ज़रूरी है। इसके बाद में हम यहाँ पे ऐड कस्टमर पे क्लिक कर देंगे। अब सोनू ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम यू गिफ्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कि कितने रुपए का सामान हमने उसको उधार दिया है। तो हमने उसको बेसिकली 2000 रुपये के जीन्स और टी शर्ट यहाँ पे दिए हैं उसको उधार, तो हम यहाँ पे 2000 रुपये डाल देंगे, 2000 रुपये। और यहाँ पे हम डिटेल में डाल देंगे हम यहाँ पे टी शर्ट एंड जीन्स डाल देंगे डिटेल में। अभी यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की डिटेल डाल दी। इसके बाद में ये डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। यदि आपने
इस डेट को नहीं दिया है, उसको सामान किसी दूसरी डेट को दिया है, तो आप डेट पे क्लिक करके डेट को चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद में ऐड बिल पे क्लिक करके आप यहाँ पे बिल ऐड कर सकते हैं। इसमें यदि आपने उसको कोई बिल बना के दिया है और उस बिल का आपके पास फ़ोटो है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कैमरे पे क्लिक करके भी फ़ोटो ले सकते हैं, या गैलरी में फ़ोटो पड़ा हुआ है पहले से बिल का, तो यहाँ पे आप गैलरी से भी बिल का फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक बिल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने बिल का फ़ोटो भी इसके साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अमाउंट डाल दिया, प्रोडक्ट की डिटेल डाल दी कि उस व्यक्ति को क्या दिया है, बिल का फ़ोटो भी डाल दिया और यहाँ पे डेट भी डाल दी। अब वो व्यक्ति मुकर नहीं सकता, हम उसको सारी डिटेल बता सकते हैं कि देखिए इस टाइम पे आपने ये उधार लिया था, ये आपका बिल का फ़ोटो हो गया। अब यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आप अभी इस व्यक्ति को एसएमएस सेंड करना चाहते हैं क्या। यदि आप एसएमएस सेंड करना चाहते हैं तो यस कर दें और उस व्यक्ति के पास अभी एसएमएस चला जाएगा कि आपके इतने रुपए पेंडिंग हैं, आपकी दुकान का नाम सहित जाएगा, आप इसका पेमेंट कराइए। तो अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने कस्टमर जस्ट ऐड किया है, तो हम इसको एसएमएस उसके बाद में भेजेंगे। उसने हमको 1 महीने का टाइम दिया है उस व्यक्ति ने कि 1 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, तो वो 1 महीने बाद पेमेंट नहीं करेगा, उसके बाद में हम उसको एसएमएस सेंड करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ये कस्टमर ऐड हो चुका है। इस टाइप से आप अब यू गिफ्ट पे क्लिक करके और भी कस्टमर्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितने चाहे उतने कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे उतने 100, 200, 500, 1000, आप जितने लोगों को उधार देते हैं सबको यहाँ पे एक एक करके ऐड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे यदि आप हम यहाँ पे बैक चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखता है कि आपका यहाँ पे एक कस्टमर ऐड है। अब आप दूसरा करना चाहते हैं तो ऐड कस्टमर पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिखेगा कि कितना आपको लेना है सब लोगों से, और यहाँ पे आपको पर व्यक्ति के हिसाब से दिखेगा। जैसे कि सोनू, अब यहाँ पे आप दूसरे व्यक्ति को ऐड कर लेंगे तो उसका नाम दिखेगा और उसका अमाउंट दिखेगा। अब यहाँ पे यदि आपने कोई सप्लायर से माल उठाया है तो आप यहाँ पे सप्लायर पे क्लिक करके और सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करके ऐड सप्लायर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐड न्यू सप्लायर पे क्लिक करके सप्लायर का नाम डालेंगे। जैसे कि हमने एक दुकान है दिल्ली की, वहाँ से हमने सामान उधार लिया है, उस दुकान का नाम डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने उस व्यक्ति का नाम डाल दिया टिंकू, और दिल्ली से माल उठाया है तो हमने यहाँ पे अपने हिसाब से डाल दिया। आप यहाँ पे दुकान का नाम डाल सकते हैं, व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब आप उसका नंबर ऐड कर लेंगे और नंबर टाइप करके आप यहाँ पे ऐड सप्लायर पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपने जब कस्टमर्स को ऐड किया, आपने उनको उधार दिया, तो आप यहाँ पे यू गिफ्ट पे क्लिक किया, यू गिफ्ट पे। अब यहाँ पे आपने सप्लायर से माल उठाया है, आप पे उधारी है, तो आप यहाँ पे यू गॉट पे क्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ पे आप अमाउंट टाइप करेंगे कि आपको कितने रुपए का पेमेंट करना है उस सप्लायर को, आप पे कितने रुपए का उसका कर्जा है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1.5 लाख का माल उठाया था उस व्यक्ति से, तो हम यहाँ पे 1.5 लाख टाइप कर लेंगे और यहाँ पे हमने क्या क्या माल उठाया था उसकी सारी डिटेल भी यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हमने जीन्स, टी शर्ट, ये सारी चीज़ें, शर्ट वगैरह उठाई थी, तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद में आपको डेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे यदि आपके पास बिल है तो आप अटैच बिल पे क्लिक करके बिल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और दोबारा ये हमसे एसएमएस के लिए कह रहा है, तो हम सप्लायर को एसएमएस नहीं भेजना चाहते क्योंकि कोई कारण नहीं है सप्लायर को एसएमएस भेजने का। डायरेक्टली उसको पैसा चाहिएगा तो वो हमसे कॉल कर लेगा। तो हम यहाँ पे एक ध्यान करने के लिए यहाँ पे सप्लायर ऐड किया है हमने, राइट। अब यहाँ पे सप्लायर ऐड हो गया है। सप्लायर्स पे क्लिक करके आपको सप्लायर्स दिखेंगे, कस्टमर्स पे क्लिक करके आपको कस्टमर्स दिखेंगे। अब यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास अब सोनू आता है और सोनू 2 महीने के बाद हमारे पास आता है, राइट। अब यहाँ पे सोनू जैसे ही आता है तो वो कहता है कि अभी मेरे पास 1000 रुपये हैं, आप 1000 ले लीजिए, 1000 मैं बाद में दूंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यू गॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अमाउंट टाइप करना है कि आपको कितने रुपए मिले। जैसे कि हमको 1000 रुपये मिल गए सोनू से अभी के लिए, तो हम यहाँ पे 1000 टाइप कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि आपको किस मोड में पैसे मिले। जैसे कि हमको यहाँ पे कैश मिले तो हम कैश टाइप कर देंगे। इसके बाद में ये बिल वगैरह ये आपके पास यदि कुछ हो तो आप ऐड कर लें और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम बैक जाएंगे। अब आपको दिखेगा यहाँ पे सोनू पे आपके 1000 रुपये बकाया है। तो इस टाइप से आपको सोनू का दिखेगा कि 1000 रुपये बकाया है, राइट।
अब आप सोनू को यदि सोनू आपके सारे रुपए दे जाता है वापस, आप पे जो भी उसका पैसा था वो दे जाता है, तो आप यहाँ पे यू गॉट पे क्लिक करके वो भी डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि वो पैसा नहीं देता है तो आपको एसएमएस वगैरह कैसे सेंड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपको सोनू को कॉल करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉल पे क्लिक कर सकते हैं और ये आपको कॉल पे रीडायरेक्ट कर देगा, राइट। यदि आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसको एसएमएस का रिमाइंडर भेज सकते हैं, एसएमएस व्हाट्सएप पे या एसएमएस के थ्रू, राइट। और उसको आप एक लिंक सेंड हो जाएगी, अब वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे खाता बुक के साथ लिंक करना रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिंक करना रहता है। अब यहाँ पे यदि आपको रिमाइंडर व्हाट्सएप से सेंड करना है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, ये आप यहाँ पे अलाउ कर देंगे और ये आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाएंगे, आप व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप सोनू को सिलेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पर और यहाँ पे इस टाइप से सोनू के पास ये रिमाइंडर चला जाएगा, जैसे कि पेमेंट रिमाइंडर फॉर 1000 रुपये, डियर सर योर पेमेंट इज पेंडिंग, यस क्लॉथिंग शॉप आपकी दुकान का नाम आएगा कि आपके पास आपका इतना पेमेंट यहाँ पे बकाया है इस दुकानदार के लिए, मतलब आपका नाम आएगा। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें इस टाइप से उस व्यक्ति को रिमाइंडर चाहते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है जैसे ही हम किसी को उधार देते हैं तो फिर हम यहाँ पे कॉल वगैरह नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगता है मन में कि उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो आप उसको ये टाइम टू टाइम रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं जिससे उसको याद रहेगा कि आपका पैसा उसको देना है, राइट। अब यहाँ पे यदि आप एसएमएस के थ्रू सेंड करना चाहते हैं रिमाइंडर तो आप यहाँ पे एसएमएस पे क्लिक कर देंगे और आप इस टाइप से एसएमएस पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप इस वाली आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो एसएमएस के थ्रू भी उस व्यक्ति के पास में रिमाइंडर चला जाएगा, आप उसको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब मान के चलिए आपने रिमाइंडर वगैरह सेंड किए और सोनू ने आपका पेमेंट कर दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यू गॉट पे क्लिक करना है और आपको 1000 और डाल देते हैं हम यहाँ पे। सोनू ने हमको पैसा दे दिया 1000 और हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। अब ये सोनू के 0 पैसे हैं, अब यहाँ पे कोई पैसा नहीं लेना है हमको सोनू से, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके इसको सोनू को डिलीट कर देंगे हम इस कस्टमर को। अब यहाँ पे हम ऊपर सोनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट कस्टमर पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये सोनू डिलीट हो जाएगा। अब इस टाइप से आप एक कस्टमर का बताया मैंने आपको, इस टाइप से आप सारे कस्टमर्स के साथ कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे नीचे आपको कुछ ऑप्शंस और देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये तो हमारा पार्टीज का था। अब यहाँ पे हम बिल पे क्लिक करेंगे तो आपके यदि बिल वगैरह आते हैं आपके पास कई सारे, आप कहीं से सामान खरीदते हैं, राइट, या कई टाइप के बिल रहते हैं दुकानदारों के पास, तो आप इन सारे बिल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं यहाँ से और एक प्रोफेशनल बिल बना सकते हैं। आप यहाँ पे मंथली सेल डाल सकते हैं कि आपकी कितनी मंथली सेल है, कितनी मंथली परचेस है, सारी चीज़ों का आप यहाँ पे लेन देन रख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप आइटम्स पे क्लिक करके आइटम्स ऐड कर सकते हैं इसमें, तो आपको सारी चीज़ें दिखती रहेंगी कि आपके इतने यहाँ पे आइटम्स आपके पास हैं, राइट। और आइटम्स शॉर्ट होंगे तो वो भी आप यहाँ पे डालते जाएंगे तो वो भी आपको दिखते जाएंगे कि आइटम शॉर्ट हो रहे हैं आपके पास, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपके सामने एक और ऑप्शन है यहाँ पे मोर का। अब यहाँ पे मोर पे क्लिक करके आप आएंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे है बिजनेस कार्ड। अब आप इस पर क्लिक करके अपना एक बिजनेस कार्ड भी बना सकते हैं, जैसे कि ये बिजनेस कार्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यस क्लॉथिंग शॉप हमारी दुकान का नाम आ रहा है, हमारा नाम आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे नंबर वगैरह दिख रहा है। अब यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं और आप इसको डाउनलोड करके अपने बिजनेस कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं इस कार्ड को। अब यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ रिसाइकिल बिन की। जैसे कि हम रिसाइकिल बिन पे क्लिक करते हैं तो हमको अपने कस्टमर्स दिख जाते हैं जो पास्ट में हम डिलीट कर चुके हैं इन कस्टमर्स को, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती से हमसे कस्टमर डिलीट हो जाता है, तो उन कस्टमर्स की डिटेल आप यहाँ पे अंडू पे क्लिक करके वापस ला सकते हैं। और अब यहाँ पे हम दोबारा होम पेज पे वापस आएंगे, आप यहाँ पे ऐड स्टाफ पे क्लिक करके अपना स्टाफ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। ऐड स्टाफ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आप स्टाफ की सैलरी वगैरह मैनेज कर सकते हैं कि कितनी सैलरी है किस स्टाफ की, तो यहाँ पे स्टेप वगैरह भी आपको ऐड करने का ऑप्शन है।
अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप एक एक करके यहाँ पे बल्क में रिमाइंडर भी आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जिन भी कस्टमर्स ने आप यहाँ पे एक से ज़्यादा कस्टमर ऐड कर लेंगे, जितने कस्टमर ऐड रहेंगे उनको आप एक साथ में रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बल्क रिमाइंडर पे क्लिक करके कस्टमर सेलेक्ट करके और आप एक साथ सब लोगों को रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको खाता बुक कैसे यूज करना रहता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि जैसे हम खाता बुक यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे खाता बुक हमारा डिलीट हो जाता है तो फिर क्या होगा। डिलीट हो जाता है तो आपको सिंपल सा इसी मोबाइल में या किसी भी मोबाइल में आपको अपने खाता बुक को डाउनलोड करना है और आपका जो नंबर से आपने अकाउंट बनाया था वो नंबर डालना है। और जैसे ही आप डालेंगे नंबर तो आपका हिसाब किताब आपके सामने आ जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। अब यदि काफ़ी सारे लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि जैसे हमारा मोबाइल गिर जाता है तो फिर क्या होगा। तो आपका मोबाइल गिर जाता है तो आप जाहिर सी बात है आपका जो सिम का नंबर होगा वो नंबर तो आप निकलवाएंगे ही, तो उसी नंबर से आपको फिर किसी भी मोबाइल में अकाउंट बनाना है यहाँ पे खाता बुक में आके, और आपका सारा लेन देन जैसा का जैसा मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाला लेन देन। तो इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, जितने आप करना चाहें, जितना आपका मन हो। तो आई होप इस तरीके से आप खाता बुक ऐप का यूज कर पाएंगे। यदि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।